एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड कंट्रोल। उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार कुछ कदम उठाई है, कुछ नई सौगातें भी दी है वहां के कर्मचारियों के लिए और कुछ नए प्लान लेकर भी आई है। लेकिन सरकार की तरफ से भी साफ किया गया है कि वहां पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की तैयारियां शुरू हो गई। तो बड़ा सवाल यह है क्या मध्य प्रदेश में भी ये दिखाई देगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनसंख्या भी लगातार बढ़ी है। यदि हम देखें एक अंदाज के मुताबिक तो आने वाले वर्षों में यह संख्या 10 करोड़ के आसपास हो सकती है। तो एक बड़ी संख्या है। कई ऐसे थाईलैंड जैसे कई राज्य है जिनसे ज्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश की। तो फिर सवाल यह है कि क्या यहां भी रोकथाम के लिए सरकार उस तरफ कदम बढ़ाएगी? यूपी मॉडल पर एमपी में भी विचार मंथन शुरू हो सकता है क्या? ये बड़ा सवाल है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जो बात कही है उसको यदि देखें, उस बात को समझें तो शायद लगता है कि होगा। 2021 से 30 का किया गया ऐलान, 2 बच्चे वाले लोगों को शासन की योजनाओं का दिया जाएगा लाभ। ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ है। जनसंख्या कंट्रोल को लेकर सरकार की बड़ी कवायद है। लेकिन इसी तरह की कवायदों का सिलसिला क्या मध्य प्रदेश में दिखाई देगा यूपी की तर्ज पर? जरा सुन लेते हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का क्या कहना, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के भविष्य का सही निर्धारण करना है तो निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून की परिधि में आना चाहिए। यदि कानून बनता है तभी उसका सही मायना निकलेगा और यदि इस देश के आगे आने वाली पीढ़ी को सुखद हिंदुस्तान देना है तो जनसंख्या नियंत्रित होनी ही चाहिए। चलिए, खुद विश्वास सारंग भी कह रहे हैं कि यदि सुखद हिंदुस्तान को देखना, बढ़ते हिंदुस्तान को देखना है तो जनसंख्या पर नियंत्रण होना ही चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदार मंत्री है। लेकिन जनसंख्या को लेकर तरह तरह की बातें कई बार विवाद के विषय भी बन जाते हैं। मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता आमिर खान का नाम लेकर जो पहले बात करते रहे, लेकिन लगातार अपनी कुछ ऐसी बातें जरूर कहते हैं जो चर्चा में बन जाती है। तो सुधीर गुप्ता ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो फिल्म स्टार आमिर खान से जोड़कर अब वो सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि दिल्ली ने उनको तलब भी कर लिया। जरा इसको भी समझते हैं और इससे अंदाजा लगाइएगा क्या होगा। सुन लीजिए सुधीर गुप्ता क्या कह रहे हैं, मंदसौर के सांसद। ये भारत का संदेश है दुनिया को और ये हीरो है। ये जो दुनिया कहती थी कि ये अंडा बेचने के अलावा ज्यादा कुछ अकल है नहीं, इतना ही करे तो ज्यादा ठीक है। भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य है। और अगर दुर्भाग्य देखने जाएं तो फरीदाबाद की एक महिला मिस जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी, उसने अपने 8वें और अंतिम बच्चे को जन्म दिया मृत्यु पूर्व। बयान दिया कि मैं प्रसन्न हूं कि मैं दुनिया को मेरे दिव्य संदेशों को, मेरे ईश्वर के दिव्य संदेशों को पहुंचा पाने में अपने 8 बच्चे दे पाई हूं। तो कौन से संदेश हैं? और इसीलिए भारत को कठोर होना पड़ेगा। विकासवादी सोच अगर चाहिए तो जनसंख्या पर नियंत्रण चाहिए और जो लोगों के इरादे हैं कुत्सित। चलिए, तो ये थे सुधीर गुप्ता जो अपने बयान को लेकर खासे चर्चा में हैं बीते 2 दिनों से। और ये बयान आपने सुन लिया। उन्होंने एक महिला का जिक्र भी कर दिया जिन्होंने 8 बच्चों को जन्म दिया और कैंसर के बाद संभावना ये है कि शायद वो रही भी नहीं। लेकिन उसके बाद आमिर खान को जोड़कर अभी हाल में हमने देखा कि उन्होंने दूसरी शादी से तलाक दिया है। तो सवाल तो है, लेकिन सवाल के बीच जब पॉलिटिक्स आ जाएगी तो फिर विवाद भी खड़ा हो जाएगा। लेकिन चलिए, मैं इस मुद्दे पर बात तो कह नहीं, पर यह जरूर समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या मध्य प्रदेश में भी यूपी की तर्ज पर जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा शुरू हो गई है और यहां भी कुछ ऐसा दिखाई देगा। मेरे साथ के मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उमेश शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और साथ ही प्रकाश हिंदुस्तानी जी वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। उमेश शर्मा जी, जैसा हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने योजना बना ली है, पूरा प्लान तैयार किया है कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रण किया जाए। कई तरह के उन्होंने एक कहा जाए तो जो लोग हैं उनको सौगात देने की बात भी कही गई, चाहे कर्मचारी हो या बाकी। तो क्या मध्य प्रदेश भी इस राह पर जाएगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या भी बड़ी तेजी से बढ़ी है। मनोज जी, मुझे लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण की जो आवश्यकता है वो इस देश के अंदर भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत आवश्यक है जी।
जनसंख्या जिस तेजी से भारत की बढ़ रही है, मुझे लग रहा है कि ये जनसंख्या का जो बढ़ता हुआ स्तर है, ये कई सारे कठिनाइयों का कारक है। और मैं इस विषय में एक और बात जोड़ना चाहता हूं कि जनसंख्या वृद्धि को या जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता को एक तो किसी भी जाति, मत, पंथ, मजहब, धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये कानून लागू होना चाहिए या इसके बारे में जो भी कार्य योजना बने तो उसके दृष्टिकोण में ना तो हिंदू का एंगल विचार किया जाना चाहिए, ना मुसलमान का एंगल विचार किया जाना चाहिए, ना सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, अन्य मतों के आधार पर इसको किया जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये अक्षुद्र विचारधारा से ऊपर उठकर विचार करने का विषय है जी। और जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, इस देश के लिए बहुत जरूरी है। इस बात से तो मुझे लग रहा है कि कोई भी इनकार नहीं करेगा। पर क्या होता है कि जब भी इस प्रकार के सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं इस प्रकार का एंगल कतिपय लोगों के द्वारा दिया जाता है कि उसके अंदर एक धर्म विशेष को केंद्रित करके बात की जाए या एक मजहब विशेष को केंद्रित करके की जाए या मत या पंथ को केंद्रित करके की जाए। तो मुझे लगता है कि कोई भी सरकार है इस बारे में अगर काम कर रही है, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या भविष्य में कोई और राज्य सरकार, चाहे कांग्रेस शासित राज्य सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की शासित राज्य सरकार हो, वो जब भी इस बारे में विचार करती है तो वो अपने प्रदेश के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रख के विचार करती है। उसका विचार करने का आधार ये कतई नहीं होता है कि एक मजहब विशेष की जनसंख्या, बट जनसंख्या तो समान रूप से सभी की बढ़ती है। ठीक बात। जो उत्पत्ति है, जो प्रजनन की क्षमता है, वो तो समान रूप से परमेश्वर ने सभी जाति, पंथ, मजहब, धर्म को दी हुई है। तो ये जो प्रजनन है इसकी सीमा नियंत्रित होना चाहिए, ये सीधा सा प्रश्न है। अब मतलब सीधी सी बात है और इसको मुझे लग रहा है कि कहीं भी इस दृष्टिकोण पर नहीं उलझाया जाना चाहिए कि ये वर्ग विशेष के लिए किया जा रहा है। अगर जनसंख्या नियंत्रण का कानून आएगा तो वो हिंदुओं पर भी लागू होगा, अन्य धर्म, अन्य मजहबों पर भी लागू होगा। ऐसा तो नहीं किया जाएगा कि किसी एक मत या किसी एक पंथ के लिए ये कानून लागू करा जाएगा और दूसरे को इसमें शिथिलता प्रदान करी जाएगी। क्योंकि अंततः जो इसका लक्ष्य है वो ये है कि हमारे देश की सर्वांगीण विकास में जिन चीजों की आवश्यकता है उसमें ये भी आवश्यकता है कि वर्तमान में जो हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जनसंख्या की बढ़ोतरी पर रोक लगाना चाहिए। ठीक है। के मिश्रा जी, आप क्या इस इत्तेफाक रखते कि रोक लगना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल तो करना पड़ेगा जनसंख्या को? मनोज जी देखिएगा, जहां तक जनसंख्या का प्रश्न है यह एक वैश्विक समस्या है और पूरा विश्व इस जनसंख्या को लेकर चिंतित है। जहां तक हिंदुस्तान का प्रश्न है, आप उल्लेख कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कठोर रुख अपनाया है, तो शायद आपको अतीत याद होगा कि जब संजय गांधी जी यूथ कांग्रेस के लीडर थे, जब हम लोग यूथ कांग्रेस में काम कर रहे थे, तो संजय गांधी जी के 5 सूत्रीय कार्यक्रमों की जो घोषणा हुई थी उसमें जनसंख्या नियंत्रण भी शामिल था। मध्य प्रदेश में माननीय दिग्विजय सिंह जी की जब सरकार थी 10 वर्षों तक, तब स्थानीय निकायों को लेकर, जनसंख्या को लेकर हमारी सरकार ने नियम बनाया था। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है और वो चुनाव इस देश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि 70 सालों में हमसे हिसाब मांगने वाले प्रधानमंत्री जी का तिलस्म 7 सालों में टूट चुका है। जो 70 सालों में नहीं हुआ है वो 7 सालों में देश को बर्बाद कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश की जनता पूछेगी कि कोरोना में कितनी मौतें हुई हैं, जिस गंगा ने प्रधानमंत्री जी को बुलाया था उस गंगा में कितने शव विकसित अवस्था में तैरते हुए मिले हैं, उस गंगा के किनारे पर किन्ने लाशों को निकाला है बुलडोजरों से, उस भगवा वस्त्र को जो लाश के ऊपर चढ़ाया जाता है उसको निकाला है। यदि ये जनता पूछेगी शायद योगी आदित्यनाथ के पास कोई जवाब नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ये जनसंख्या नियंत्रण का एक शिगुफा छोड़ा है। और मध्य प्रदेश की जनता खुद समझदार है और हिंदुस्तान का हिंदू और मुस्लिम दोनों समझदार हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री कह रहे थे विश्वास सारंग कि बिल्कुल ठीक किया उन्होंने और हमें लगता है कि इस पर हमें भी विचार करना चाहिए। नहीं तो हम विचार कर रहे हैं, पूरा आवाम कर रहा है। कल ही आपने अखबारों में पढ़ा होगा, एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार ने छापा है कि मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर पिछले 20 सालों में कम हुई है, यानी उनमें लिटरेसी बढ़ी है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। तो क्या विश्वास सारंग जी की वजह से हुई है, क्या नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुई है? और ये एक नीतिगत षड्यंत्र है। आपको ख्याल होगा कि 2 साल पहले मोहन भागवत जी ने यह बात कही थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। तो ये योगी आदित्यनाथ हो या शिवराज सिंह चौहान हो, ये तो मोहन भागवत के एजेंडे को जो संघ का एक
3-10 एजेंडा होता है, ये उसको लागू कर रहे हैं। इससे ना हम विचलित हैं, ना इससे हिंदुओं में फर्क पड़ेगा ना मुस्लिमों में फर्क पड़ेगा। मुस्लिम खुद इस देश का समझदार है और उसकी जनसंख्या नियंत्रित हुई है। जी जी, प्रकाश हिंदुस्तानी जी मेरे साथ जुड़े हैं, चलिए मैं लौटूंगा उनके बाद। उमेश जी जवाब दीजिएगा, के मिश्रा जी कुछ और कह रहे थे कि कहीं और जाना चाहते हैं। नहीं, हम लोग कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं। जो काम के मिश्रा जी ने उल्लेखित करा था कि संजय गांधी जी अधूरा छोड़ गए थे, उसी काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी के उस महान नेता को श्रद्धांजलि देते हैं, संजय गांधी जी को, इस कार्यक्रम के माध्यम से। हम तो चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण हो, और वास्तव में ये दूरदृष्टि थी संजय गांधी जी, उन्होंने बहुत समय रहते भाप लिया था। और जैसा के भाई कह रहे थे, हालांकि मेरे पास उसके बारे में संदर्भ समृद्ध नहीं है, इसलिए आधिकारिक टिप्पणी नहीं करूंगा। के भाई बता रहे थे कि संभवतः दिग्विजय सिंह जी भी इस प्रकार का कोई कानून या प्रस्ताव लेकर आने वाले थे। मेरी जानकारी उस विषय में पूर्ण नहीं है और मैं अपूर्ण जानकारी के साथ उस पर टीका टिप्पणी करूं, ये ठीक भी नहीं है। पर अगर दिग्विजय सिंह जी ऐसा कर रहे थे तो बहुत प्रशंसनीय काम है। और के भाई तो बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति है और उन्होंने साफ कहा है, इस तरह का कोई कानून आता है या इस तरह का कोई प्रस्ताव या कार्य योजना आती है तो उस पर विचार करा जाएगा। और उनकी जो आपत्ति है, वो आपत्ति केवल इस बात को है कि इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए और चुनाव को देखते हुए नहीं होना चाहिए। तो मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार ना करना चाहती है, ना भविष्य में करेगी। अब चुनाव तो इस भारतवर्ष के अंदर जो चुनाव की परंपरा है या संघीय ढांचा हमारा है, वो इस प्रकार का है कि हमें संविधान में हर 5 साल में चुनाव है, तो चुनाव किसी ना किसी राज्य में हर 5 साल में आ जाते हैं। तो कभी किसी राज्य में चुनाव आता है, किसी राज्य में अगर 2 साल बाद चुनाव आना होता है, तो कुछ राज्य ऐसे भी होते हैं कि जहाँ हाल में चुनाव चलते होते हैं। तो कोई भी काम को केवल इस आधार पर तो लंबित नहीं किया जा सकता कि फला राज्य में चुनाव होने जा रहा है इसलिए इसको लाया जा रहा है। ये दृष्टिकोण है ही नहीं हमारा, मनोज जी। हम बहुत साफ सुथरे रूप से एक एक सदैव कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, के भाई की इस बात से सहमत असहमत हुआ जा सकता है कि संघ का एजेंडा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर एजेंडा संघ का भी है तो क्या आपत्ति है। संघ ने कोई ऐसी बात तो नहीं करी है कि जो देश के विकास में बाधा डाल रही है। और संघ का अगर एजेंडा इस प्रकार का है कि वो भारत का सर्वांगीण और सार्वभौमिक विकास चाहता है, तो उस एजेंडे के साथ खड़े होने में क्या तकलीफ है। हमको अगर यह तकलीफ है कि वो संघ का एजेंडा है, तो हम उसको संघ का एजेंडा नहीं माने, हम उसको भारतवर्ष का एजेंडा मान के उसके साथ खड़े हो जाए। इस तरह का मध्य मार्ग निकाला जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के बारे में पूरे देश को एकमत होकर विचार करना पड़ेगा। और मेरा एक और मानना है मनोज जी, मेरी कठिनाई ये होती है कि कई बार मैं पार्टी की परिधि भी पार कर जाता हूँ, पर मेरा एक मानना है कि इसके बारे में एक व्यापक सहमति का निर्माण किया जाना चाहिए। और इस व्यापक सहमति के अंदर देश के प्रत्येक नागरिक जो है, जैसा अभी के भाई ने भी कहा था, आके मुस्लिम महिलाएं जो है उन्होंने, उनकी भी प्रजनन दर में कमी आई है। निश्चित रूप से उन्होंने उस प्रकार के साधनों का उपयोग करा होगा कि अधिक जनसंख्या उत्पन्न ना हो। तो ये तो अच्छा कदम है, ये प्रगतिशील सोच का संकेत है। तो अगर सारे लोग इसी दिशा में सोच रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक आम वातावरण बन रहा है, एक आम राय कायम हो रही है। और ये जो आम राय कायम हो रही है, इस आम राय को कानून का अमली जामा पहनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी पहनाया जाना चाहिए, राजस्थान में भी पहनाया जाना चाहिए, और महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में भी, और पूरे देश में पहनाना चाहिए। ठीक बात जी, बिल्कुल आप कह रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में हर साल करीब 15 लाख के हिसाब से आबादी बढ़ रही है। अभी 8 करोड़ 45 लाख प्रदेश की जनसंख्या है। चलिए, मेरे साथ इस वक्त प्रकाश हिंदुस्तानी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं कि जनसंख्या को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चलती रही है कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने ये कदम बढ़ा दिए हैं। अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आज विश्वास सारंग जी भी कहे कि ये यदि देश का विकास करना है तो हमें इस पर नियंत्रण करना ही होगा। तो क्या मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा, आपको लगता है? मनोज जी, जिस तरह के कानून की बात है उससे जनसंख्या पर नियंत्रण होगा, इसमें मुझे संदेह नजर आता है। क्योंकि ये सारे नियम तो मध्य प्रदेश में पहले से भी लागू हैं। 2 से अधिक बच्चों वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, वो पंचायत के चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इसमें नया कुछ है नहीं कि इसमें आबादी नियंत्रण करने में बहुत सुविधा मिले, बहुत मदद मिलने वाली है मनोज जी। लेकिन योगी ने यह भी कहा है सर कि अलग से कुछ नौकरी में बात कही है कि अलग से इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। दूसरी तरफ ये भी कहा है कि 1 लाख रुपए देने की बात भी कही है। कुछ नई चीजें दिखाई भी दे रही है।
देखिए, एक तो ये अवधारणा है, देखिए केरल की आबादी सबसे कम गति से बढ़ रही है, जहाँ सबसे ज्यादा साक्षरता है। पढ़े लिखे लोग जहाँ हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वे जानते हैं कि उनके सामने क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, तो ज्यादा ध्यान इस तरफ देना चाहिए। और अगर बढ़ती आबादी ही समस्या होती तो जापान जैसे देश अधिक बच्चे पैदा करने के लिए लोगों को प्रेरित नहीं करते। अधिक आबादी चुनौती होती तो चीन भिखारी देश होता। भारत से आज 5 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी उसकी है। अगर आबादी ही समस्या होती तो भूटान जो है विश्व गुरु होता, जो कि 8 लाख आबादी का देश है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये अवधारणा, ये जो है, इसका उद्देश्य राजनीतिक ज्यादा है और वास्तव में समस्या उतनी बड़ी है नहीं जितनी बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। मनोज जी जी बिल्कुल। चलिए के मिश्रा जी, उमेश शर्मा जी कुछ कह रहे थे। उमेश शर्मा जी कह रहे थे कि ठीक है, मैं आपकी बात का वो करता हूं, लेकिन यदि संघ ने ये कह दिया 2 साल पहले भी, तो क्या गुनाह था उसमें? संघ इस देश में बहुत प्लानिंग से चलता है और दूरदृष्टि के हिसाब से चलता है कि उसे भारतीय जनता पार्टी को कैसे मदद पहुंचाई जाए। एक तरफ संघ प्रमुख कहते हैं कि संघ का भारतीय जनता पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का संघ से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर चित्रकूट में जो बैठक हो रही है, आप ही लोग दिखा रहे हैं और आप ही लोग छाप रहे हैं, उसमें है कि उसमें मुद्दा 5 राज्यों के चुनाव भी हैं। तो संघ घोषित तौर पर घोषित हो जाए ना कि हम बीजेपी की दलाली करते हैं, हम बीजेपी की सरकार बनाने के लिए बैठे हुए हैं। यही संघ प्रमुख जी जो बोलते हैं। और उत्तर प्रदेश से ही जनसंख्या की बात क्यों निकली? 4 साल में क्या अभी तक जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए थे योगी आदित्यनाथ जी? अब क्या हुआ? एक उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की बात कही, क्योंकि 2022 में चुनाव है, 21 आधा हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ की साजिशों को ये देश समझ चुका है और अब ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कंट्रोल करना क्या कोई गुनाह है? कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आपका मतलब ये? करेंगे क्या? कांग्रेस सरकारों ने किया है। केंद्र सरकार कांग्रेस में भी थी, नरसिम्हा राव जी की भी थी, इंदिरा गांधी जी की भी थी, राहुल गांधी, राजीव गांधी जी की भी थी। सबकी सरकार में जनसंख्या नियंत्रण के लिए विभाग बना हुआ है। हेल्थ विभाग का उसका बजट है, उसके विज्ञापन आते हैं जी, उसके लिए अभियान चलता है। तो ये कोई अकेले कर रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग? और चुनाव के दौरान ही इनको जनसंख्या नियंत्रण क्यों दिखाई देती है? जी 4 साल जनसंख्या का विस्फोट करवाते हैं ये लोग, बाद में कहते हैं जनसंख्या नियंत्रित करो। उमेश शर्मा जी, ये एक बड़ा सवाल है, ऐसा जो कह रहे हैं के मिश्रा जी। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हर सरकार में विभाग बना होता है। तो ये जो हम दो और हमारे दो वाले स्लोगन लिखे जाते हैं या जो परिवार नियोजन के उपाय अपनाने के तमाम सारे सरकारी खर्च के ऊपर अभियान चलाए जाते हैं, इस अभियान से समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अछूता है। कुछ लोग इसको धार्मिक आधार पर अपनाने के कारण संकोच करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अशिक्षा के कारण इन उपायों को अपना नहीं पाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, समाज का कोई एक ऐसा भी वर्ग होता है कि उनके भीतर उस तरह का भाव जो है कि जनसंख्या को नियंत्रित रखा जाए, उत्पन्न नहीं होने दिया जाता है। कुछ लोगों के अंदर जो शिक्षा की पद्धति होती है वो इस प्रकार की होती है कि वो ज्ञान का उजाला कम प्रदान करती है और जहालत ज्यादा फैलाती है। तो उसके कारण कहीं ना कहीं एक समाज का बहुत बड़ा तबका ऐसा भी होता है कि वो सरकार के इतने बड़े बड़े विभागों के लंबे चौड़े बजट के तमाम सारे हाड़ तोड़ परिश्रम के बावजूद इस जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ नहीं पाता है। तो ये तब संभव है कि जब कानून बन जाएगा, अनिवार्यता हो जाएगी। लेकिन उनका एक जो सवाल है उमेश जी, सवाल ये है कि चुनाव के ठीक पहले योगी आदित्यनाथ ऐसा कर रहे हैं, तो इसके मायने क्या निकाले जाए? उन्होंने तो अपनी तरह से निकाल भी दिए, बता भी दिया कि एक एजेंडा है। मैं कह रहा हूँ, फिर वही मैं बात को दोहराऊंगा। अब चुनाव एक राज्य का आ रहा है, फिर कल को दूसरे राज्य का चुनाव आ जाएगा, फिर देश का आम चुनाव आ जाएगा। तो ये चुनाव तो जो है, चुनाव की रथ तो आते जाते रहते हैं। इस देश के रथ को, चुनाव के रथ को देखते हुए नियंत्रित और गतिहीन नहीं किया जा सकता है ना। और अगर एजेंडा है भी, मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी का ये वैचारिक अनुष्ठान है कि देश में समान नागरिक संहिता होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कॉमन सिविल कोड के साथ साथ इस देश के अंदर जो है वो जनसंख्या की जो असमानता है, उस असमानता को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए, अब वो असमानता नियंत्रित की जानी चाहिए और जनसंख्या का जो विस्फोट है उसको भी नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो ये एजेंडा मुझे लगता है कहीं भी देश विरोधी एजेंडा तो नहीं है, ये है तो देश के हितार्थ जी। अब भारतीय जनता पार्टी देश से इसके एजेंडे पर काम करती है, तो क्या अन्य राजनीतिक दल केवल इसलिए उन मुद्दों से अलग हट जाएंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी का विचार है? ऐसा नहीं होना चाहिए।
कुछ विषय ऐसे होने चाहिए जिसके ऊपर सारे राजनीतिक दलों को दलीय मतभिन्नता से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। दो तरह की बातें के मिश्रा जी कह रहे हैं। एक ये भी कह रहे हैं वो कि इंदिरा गांधी का समय रहा हो, राजीव गांधी का समय रहा हो, सब समय एक अलग अलग तरह के कई ऐसी योजनाएं चलाई गई ताकि लोग जनसंख्या नियंत्रण कर पाए, जनसंख्या के बढ़ने से रोक पाए। उन्होंने भी कहा इस बात को, लेकिन अब चूंकि उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया तो एक सवाल उनका है। वो तौर तरीके हम अपना नहीं सकते हैं। के भाई ने संजय गांधी जी का उल्लेख करा था, उसके 5 सूत्री कार्यक्रम बताए थे, मैंने उन सूत्रों में से एक सूत्र का समर्थन करा था, पर संजय गांधी जी के तौर तरीकों का समर्थन नहीं किया जा सकता है जो रुखसाना सुल्ताना के साथ मिलकर संजय गांधी जी ने और अभी मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के सिरमौर बने कमलनाथ जी ने या जगदीश टाइटलर जी ने या संजय गांधी जी की तथाकथित गैंग ने उस समय करा था। लोगों की जबरिया नसबंदी कर दी गई, स्कूलों में जाके 16-16, 17-17 साल के नाबालिग बच्चों की नसबंदियां कर दी गई, 70-80 साल के वृद्ध नागरिकों की जिनकी प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है, ऐसे लोगों को आंकड़े भरने के लिए नसबंदियां कर दी गई। उस समय तो नारे चलने लग गए थे कि जमीन गई हकबंदी में और मर्द गया नसबंदी में। तो इस प्रकार का जालिमाना तौर तरीका तो नहीं अपनाया जा सकता है ना। तो तौर तरीके तो वैसे ही अपनाए जाएंगे ना। संजय गांधी मिश्रा जी, मनोज जी देखिएगा, मैं ज्यादा विसंगतियों पर तो चर्चा करना नहीं चाहूंगा, पर इस देश की जनता मूर्ख नहीं है, वो अच्छी तरह समझ चुकी है कि जब फर्जी मुठभेड़ों में सैनिकों के शव क्षत विकसित स्थितियों में प्रांतों में भेजे जाएं विमानों से, वायुसेना के विमानों से, तो आप समझ सकते हैं चुनाव आने वाले हैं। इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी यदि लोगों के, उद्योगपतियों के घर में, नेताओं के वहां छापे मारना शुरू कर दे तो आप समझ जाइए चुनाव आसन्न तट पर खड़े हुए हैं। जब हिंदू मुस्लिम की देश में बातचीत कर दी जाए या प्रांतों की बातचीत कर दी जाए तो आप समझ जाइए कि चुनाव आसन्न तट पर खड़े हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर की गई बात सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक ही सीमित है। और चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, कोरोना में हुई मौतों को लेकर बदनाम हो चुकी है। लेकिन शरद पवार जी ने कहा है, आपसे ही ताल्लुकात रख रहे हैं वो, आपके जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, उन्होंने कहा कि योगी का कदम ठीक है, हमें लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए। मनोज जी आप ये बताइए कि कांग्रेस ने, नेता ने कहा कि हम नसबंदी के विरोध में हैं। नसबंदी तो कांग्रेस सरकार के दौरान का एक कार्यक्रम और अभियान था, और यदि उसे लेकर यदि आरिफ मसूद साहब कुछ कह रहे हैं, आप शरद पवार जी की बात करें तो आरिफ मसूद जी ने क्या गलत किया है? यानी हमारे तर्क कुतर्क हैं और इनके कुतर्क तर्क हैं, ये कैसे जी तय होगा? उमेश जी देखिए, मैं के भाई तो मेरे बड़े भाई भी हैं और बड़े विद्वान मित्र हैं। बाकी सारी चीजों को आप आरोपित करें, उन राजनीतिक आरोपों का हम प्रत्युत्तर भी देंगे, पर सैनिकों के क्षत विक्षत शवों को वायुसेना के विमानों से पहुंचाने के मुद्दे को कृपया करके के भाई चुनाव से मत जोड़िए। ये बहुत आहत करने वाला विषय है और मुझे लग रहा है कि आपके जैसे भद्र और शालीन व्यक्ति को इस तरह की टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। कोई भी सरकार ऐसी निर्लज्ज और घृणास्पद का सोच नहीं रख सकती कि अपने सैनिकों के शत विक्षत शव इसलिए पहुंचाएगी क्योंकि चुनाव निकट है। क्या कोई सरकार सैनिकों को इसलिए मरवाती है कि चुनाव निकट है? ये बहुत आपत्तिजनक बयान है, इसके बारे में आप विचार करिएगा। और रही जो बात शरद पवार जी की या अन्य नेताओं की, के भाई भी शरद पवार से कोई भिन्न राय नहीं रखते। वो भी कह रहे हैं कि नसबंदी के हम समर्थन में, वो भी कह रहे हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण योगी के समर्थन में नहीं है वो, लेकिन शरद पवार जी योगी के समर्थन में बात किए। उनकी आपत्ति केवल टाइमिंग को लेकर है। उनकी आपत्ति का कारक केवल यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय क्यों कर रहे हैं। अब कल को हम कहेंगे तो फिर वो कहेंगे कि अब चुनाव, पंजाब का चुनाव आ गया या दूसरे राज्य का चुनाव आ गया, इस समय क्यों किया जा रहा है। तो मैं फिर बार बार हम लोग वही विषय का दोहरा हो रहा है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये देश की आवश्यकता है। जिस समय भी इस पर बहस छेड़ी जाए, मुझे लगता है हमने बहुत विलंब से बहस छेड़ी। इस बहस को तो मुझे लग रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात छेड़ा जाना चाहिए था। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। चलिए सर, देर आए दुरुस्त आए, और क्या क्या होगा दुरुस्त। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन क्या मध्य प्रदेश भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर काम करेगा? क्या जिस तरह से नसबंदी को लेकर, हालांकि ये कोई नया मामला नहीं है, पहले से सरकार नसबंदी शिविर लगाती रही है,
तरह तरह की योजनाएं चलाती रही है, लोगों को ये बताती रही है कि आप नसबंदी के लिए आगे बढ़िए, तो इससे जनसंख्या का नियंत्रण तो होगा, वरन आपके परिवार के लिए भी कई तरह की बातें कही जाती रही सरकारों की तरफ से। लेकिन यूपी में चुनाव से पहले इसकी शुरुआत हुई है, तो सवाल उठना भी फिर ठीक है, सवाल उठते रहेंगे। पर यह बात सच है, चाहे बात मध्य प्रदेश की हो या देश की, बढ़ती हुई जनसंख्या पर तो कंट्रोल करना ही होगा, क्योंकि पॉपुलेशन प्रॉब्लम है तो फिर कंट्रोल से ही ठीक भी होगी। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।